हाय एवरीवन, मैं हूँ मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज मैं आपसे बात करूँगी 3 वुंड्स के बारे में जो डिवाइन मैस्कुलाइन को मिलते हैं डिवाइन फेमिनाइन से। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। डिवाइन मैस्कुलाइन को ये वुंड्स मिलते हैं डिवाइन फेमिनाइन से। जब सेपरेशन स्टार्ट होता है उसके पहले, जब बबल फेस होता है और उसके बाद का जो पीरियड होता है, तब डिवाइन फेमिनाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ वुंड्स मिलते हैं जो डिवाइन फेमिनाइन को रियलाइज़ नहीं होते कि उनसे वुंड डिवाइन मैस्कुलाइन को मिल रहे हैं, क्योंकि वो अनअवेकेंड होती है तभी। और अनफॉर्चुनेटली ये जो वुंड्स हैं, ये डिवाइन मैस्कुलाइन को किसी ऑक्टोपस की तरह जकड़ लेता है और उन्हें सेपरेशन की थॉट की तरफ तो पुश करता ही है, साथ साथ डिवाइन फेमिनाइन को कमिटमेंट देने से भी रोकता है ये वुंड्स। तो चलिए जानते हैं कि उन्हें पहला वुंड कैसे मिलता है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के बीच में किसी बात पर अगर कुछ अनबन हो जाती है या कोई झगड़ा हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो डिवाइन फेमिनाइन जब ये बार बार कहने लगती है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन को छोड़ के चली जाएंगी या शी विल ब्रेक अप, या वो किसी और को चूज़ कर लेंगी, या वो चली जाएंगी, खाली कहती ही नहीं है बल्कि बात के साथ खुद भी वहाँ से चली जाती है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन ये करने लगती है ऑन अ रेगुलर इंटरवल, कभी 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं उनके कॉन्शियस माइंड में ये बात बैठने लगती है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। वो धीरे धीरे घाव उनके दिमाग में बैठता जाता है और एक बड़ा सा वूंड बन जाता है। और डिवाइन फेमिनाइन को इस बात का रियलाइज़ भी नहीं होता है कि कैसे वो बात बार बार कहने से डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में घाव पैदा कर रही है, एक वूंड बनता जा रहा है। अब बात करते हैं सेकंड वूंड की। तो जब डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच में झगड़ा होता है, अगेन किसी की भी गलती हो, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन की गलती हो या फेमिनाइन की गलती हो, लेकिन और ये इनिशियल स्टेजेस की बात है, जब रिश्ता बिगिन होता है तो हमेशा जो पहले आगे बढ़ के माफ़ी मांगता है वो डिवाइन मैस्कुलाइन ही होता है। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर मुंह फुलाकर बैठ जाती है, घंटों घंटों नाराज़ रहती है, और डिवाइन मैस्कुलिन अगर उन्हें फ़ोन किए जाते हैं उन्हें सॉरी कहने के लिए, तो कभी कभी तो वो फ़ोन भी नहीं उठाती है, काफ़ी टाइम तक उन्हें अवॉइड करती रहती है। तो ये जो पीरियड होता है ना, जब डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन से एक रूठ कर बैठी रहती है, तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में एक वूंड पैदा करता रहता है। और वो वूंड क्या करता है कि उनके मन में एक इनसिक्योरिटी बैठ जाती है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, कि अगर इन फ्यूचर कभी कुछ हो तो क्या आगे बढ़ के हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन को ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हमेशा उन्हें ही झुकना पड़ेगा। वो इनसिक्योरिटी उनके माइंड में बैठ जाती है और वो ये भी सोचने लगते हैं कि ये आखिर में है कैसी, क्यों इसे इतना गुस्सा आता है, क्यों इतना रूठती है, और अगर रूठ भी जाती है तो इतना वक्त क्यों लगता है इसे मनाने में। ओके, गलती हुई, सॉरी कह दिया, मान लेना चाहिए, इतना स्ट्रेच क्यों करती है डिवाइन फेमिनाइन। ये सारी बातें डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में बढ़ती जाती हैं और एक इनसिक्योरिटी का वुंड उनके मन में आ जाता है रिलेशनशिप को लेकर डिवाइन फेमिनाइन के प्रति। तो ये सेकंड घाव होता है, ये सेकंड वुंड होता है जो डिवाइन मैस्कुलाइन को मिलता है in the initial stages when the journey of the two twin begins। अब बात करते हैं तीसरे वुंड की। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो कभी भी अगर मिलना होता है तो हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन ही आता है मिलने के लिए।
और अगर कहीं मीटिंग अरेंज भी करनी होती है तो जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस का पार्ट होगा वो हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन ही कवर करता है। कभी कभी तो मीटिंग का जो पूरा एक्सपेंस है पूरा का पूरा डिवाइन मैस्कुलाइन अपने ऊपर ही ले लेते हैं। जब भी वो लोग मिलते हैं उस वहाँ का पूरा खर्चा डिवाइन फेमिनाइन का पूरा खर्चा आने का जाने का जो भी है वो लोग जितना भी टाइम स्पेंड करते एक दूसरे के साथ, अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गए तो सब कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन ही टेक केयर करते हैं। पूरा हफ्ता शायद जो भी उन्होंने कमाया होता है पूरा का पूरा ही शायद वीकेंड पर स्पेंड कर देते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। पूरा का पूरा उस ट्रिप पर उड़ा देते हैं, उस मीटिंग के लिए उड़ा देते हैं, बिल्कुल सेकंड थॉट नहीं देते कि उनके कि पूरी की पूरी सेविंग्स जा रही है। और ऐसे में अगर उस मीटिंग में या वहाँ पर अगर डिवाइन फेमिनाइन को किसी बात पर अगर गुस्सा आ जाता है या कुछ उन्हें समझ में नहीं आता और वो रूठ जाती हैं किसी वजह से, या वहाँ पे उस मीटिंग में अगर उन्हें कुछ अरेंजमेंट कम लग रही होती है या उन्हें लगता है कि जो मीटिंग है वो इससे बेहतर हो सकती थी, जब वो कंप्लेन करती है कि इससे बेहतर मीटिंग हो सकती थी, यहाँ जा सकते थे, ये कर सकते थे, जो हो रहा है उसकी जगह क्या कर सकते थे, उसको लेकर अगर वो कंप्लेन करने लग जाए या किसी वजह से रूठ कर बैठ जाती है तो ये जो कंप्लेन है ना दोस्तों, ये डिवाइन मैस्कुलाइन को लिटरली तोड़ कर रख देती है। उन्हें इतना हर्ट कर जाती है ये बात, इतना बड़ा वुंड क्रिएट कर देती है ये उनके मन में कि उन्होंने पूरा हफ्ता कमा कर इतनी एनर्जी अपनी लगा कर दे वर ईगरली वेटिंग कि वो कब अपनी डिवाइन फेमिनाइन से मिलेंगे और कब उस मीटिंग को जितना खूबसूरत बना सकते थे उतना बनाएंगे। और जब वो डिवाइन फेमिनाइन कंप्लेन करने लगती है तो दिस ब्रेक्स देम कम्प्लीटली। ये उन्हें इतना बड़ा घाव दे देती है, इतना बड़ा वूंड दे जाती है कि शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर ये जो वूंड है वो बार बार उनके दिमाग में इस बात को क्रिएट करता रहता है कि कल को मैं अपना 100% भी दे दूँ, पर अगर ये इस तरीके से बार बार कंप्लेन करती रहेगी तो मेरे एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट नहीं करके बार बार छोटी छोटी चीज़ पर कंप्लेन करती रहेगी तो मैं क्या करूँगा। यू नो ये वूंड उनके दिमाग में बैठ जाता है दोस्तों। एंड दिस इज़ द थर्ड वुंड जो उन्हें बिल्कुल जकड़ लेता है। ये तो बिल्कुल जकड़ ही लेता है उन्हें फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। अब ये तो हो गए 3 वुंड्स जो डिवाइन मैस्कुलाइन को सेपरेशन की तरफ पुश करते हैं, उनके माइंड को सेट होने में कि उन्हें सेपरेट होना है, उनकी हेल्प करते हैं ये वुंड्स। तो अब क्या किया जाए? सेपरेशन तो आ गया, तो अब क्या किया जाए? तो टू डिवाइन मैस्कुलाइन्स अगर ये वीडियो वो सुन रहे हैं तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को हील कीजिए। ओके, डिवाइन फेमिनाइन जो थी वो उस वक्त अनअवेकेंड थी, उन्हें नहीं मालूम था कि उनसे क्या हो रहा है। एंड उनको ये भी नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा रिज़ल्ट हो सकता है कि आप उन्हें छोड़कर जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। तो अगर ये डिवाइन मैस्कुलाइन सुन रहे हैं मैं उनसे कहूँगी कि अपने इन वुंड्स को हील कीजिए गाइस, और एक और बार अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मौका दीजिए, ये सोचकर कि जब उन्होंने ये गलतियाँ की और ये गलतियाँ आपके लिए वुंड्स बन गई तो दे वर अनअवेकेंड। ठीक है, उन्हें माफ़ कर दीजिए। और डिवाइन फेमिनाइन से मैं यही कहना चाहूँगी कि अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कैसे आपने डिवाइन मास्कुलाइन को अनअवेकेंड होके अनफॉर्चुनेटली उन्हें वुंड्स दिए। तो आप जब भी मेडिटेशन में बैठती हैं तो उन्हें हीलिंग की वाइब्रेशन भेजिए। ठीक है, उनसे माफ़ी मांगिए कि आपसे वो गलतियाँ हो गई, आप अनअवेकेंड थी उस वक्त। ये सोचकर सबसे पहले अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए और उसके बाद उनसे भी माफ़ी मांगिए। उन्हें खुद भी हील हुई है और उन्हें भी हीलिंग की वाइब्रेशन भेजिए एवरी डे। वुंड्स कितने भी बड़े हों लेकिन विथ टाइम, विथ गुड एनर्जीज,
विद गुड थॉट्स वो ठीक हो जाते हैं दोस्तों। सो कीप हीलिंग एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हाई इन हाई वाइब्रेशन। ओके, जब तक आपका रियूनियन हो जाता है तब तक अपने आप को हील करते रहिए, अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को हील करते रहिए, एक दूसरे को हील करते रहिए, ठीक है, एंड स्टे इन हाई वाइब्रेशन। So it's me Monica signing off from Twin Flames through my eyes. मिलते हैं next time with another topic about Twin Flames journey.